आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम कुछ वज़ाहिफ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए मुजर्रब हैं। इस्लामी तालीमात में अल्लाह ताला से अपनी जायज़ हाजात और ख्वाहिशात पूरी कराने के लिए दुआ, सब्र और मखसूस कुरानी आयात अस्माउल हुस्ना के वज़ाइफ का तज़किरा मिलता है। आज की वीडियो में हम हर जायज़ ख्वाहिश और हाजत को पूरी करने के लिए कुछ वज़ाइफ का ज़िक्र करेंगे। सबसे पहला जो वजीफ़ा है वो है इस्म आज़म। हदीस मुबारका के मुताबिक जब इस्म आज़म के ज़रिए दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। अब इसका तरीका क्या है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या रात को तन्हाई में या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 111 मरतबा पढ़ें और फिर रो रो कर अपनी ख्वाहिश के लिए दुआ करें। ये था नंबर 1। अब नंबर 2 पर आता है इस्तिग़फ़ार की कसरत। कुरान मजीद में सूरह नूह में वाज़ह ज़िक्र है कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह ना सिर्फ गुनाह माफ़ करता है बल्कि माल, औलाद और रहमत की बारिशें अता करता है। अब इसका तरीका क्या है? उठते बैठते, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि का विर्द रखें। रोज़ाना कम से कम 300 मरतबा पढ़ने की आदत बनाएं। तीसरा वजीफ़ा है दुरूद शरीफ की कसरत। ये है तमाम ख्वाहिशात के लिए। एक सहाबी ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैं अपना पूरा वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में गुजारूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये तुम्हारी तमाम फिक्रों और ख्वाहिशों के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसका तरीकाकार क्या है कि रोज़ाना किसी भी वक्त इशा के बाद बेहतर है कि 100 या 300 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अल्लाह से अपनी हाजत तलब करें। आखिरी वजीफ़ा है सूरह यासीन का वजीफ़ा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि सूरत यासीन कुरान का दिल है और जिस मकसद के लिए उसे पढ़ा जाए वो पूरा होता है। इसका तरीका क्या है? फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें और जब इस आयत पर पहुँचें सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम तो इसे 21 मरतबा दोहराएं और दिल में अपनी ख्वाहिश का तसव्वुर रखें। ये थे जो कुछ बुनियादी वज़ाइफ। अब इनकी जो है शराइत भी हैं कि वजीफ़ा जो है अगर आपने करना है तो उसके लिए कुछ शराइत भी हैं। तो सबसे पहली क्या है? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। नमाज के बगैर वज़ाइफ में असर पैदा नहीं होता। नंबर 2 पर आता है हलाल रोज़ी। दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहली शर्त हलाल लुक़मा है। फिर आता है कामिल यकीन। शक के साथ वजीफ़ा ना करें बल्कि पूरे यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह मेरी पुकार सुन रहा है। और आखिरी है सब्र। दुआ मांगने के बाद जल्दी ना मचाएं कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह अपने बेहतरीन वक्त पर अता फरमाता है। शरीयत में सिर्फ इन ख्वाहिशात के लिए वजीफ़ा करने की इजाज़त है जो जायज़ हो और जिनसे किसी दूसरे का नुकसान या हक तलफ़ी ना हो रही हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा दिन चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपकी इस वीडियो से किसी का भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।